अभी आपका नज़रिया बदला है अपने कंटेंट के ऊपर? डू यू थिंक दैट आपने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोली थी कि अब मैं जाके समझाऊँगा मेरे दोस्तों को कि ऐसे कंटेंट ना बनाएँ। डू यू थिंक दैट विल चेंज? मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे आज तक कभी कोई गे दोस्त रहा नहीं है, तो वो मैं चीज़ें जो अंदर ही मेरे क्वेश्चन थी या फिर मैं कभी खड़ा होता था, कोई बात भी कर रहा था बाहर का, तो मैं आई एम नॉट आंसरेबल यार। तो हाँ, मुझको बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके एंड ऐसा कुछ भी नहीं होता कि यार आप इनको ऐसे लाइक नहीं करते, चीज़ें ऐसी होती हैं। आप कोई साथ में भी कइयों को होता है कि वो साथ में भी खड़े होते हैं, तो बड़ा घबरा से जाते हैं कि यार ये एंड ऑल। मैंने उससे हर चीज़ की बात बात करी कि चाहे वो किस हो या वो हर चीज़ हो। बट हाँ, मुझे बहुत चेंज हुआ है। मैं अपने कंटेंट को लेके भी ये चीज़ें चेंज करा। अगर वो मेरे साथ बैठेगा, वो मेरे से भी बात भी करेगा इस टॉपिक पे, लाइक गे एंड कम्युनिटी पे, तो मैं उसको समझाऊँगा भी, ये चीज़ ऐसे नहीं होती ब्रो, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। अभी हम बैठे ही नहीं है। वो मैंने भी अभी व्लॉग देखा नहीं है। अभी आपने मुझको बताया तो मुझको ये चीज़ें पता चल रही हैं। बट आके जब आरुष ने ऐसे बोला वो चीज़ें, मैंने वहाँ पे भी क्लियर करा लोगों को कि उसका मतलब ये नहीं था, उसका मतलब ये होता है कि आप किसी के पीठ पीछे बात कर रहे हो, आप सबके साथ हो रहे हो, तो उसका मतलब ये होता है। तो उसका मतलब वो मतलब नहीं था जो आप लोग लेके जा रहे हो। आप राम जी को अभी मिट्ठू बोलोगे आपके लॉजिक के हिसाब से, क्योंकि मीठी चूरी तो वो बने आपके हाँ, साथ। मैंने कल शो में भी बोला, कल मैंने उनको पूरा बोला है। मैंने कहा आपसे मीठा तो बड़ा मिट्ठू आदमी तो बड़ा कोई है ही नहीं, जो आपने हरकतें करी हैं। मीठी छुरी हो आप। मैंने बिल्कुल ऐसा बोला है। जो कल लड़ाई हुई है मेरी राम सर से, तो बिल्कुल बहसबाजी चली। मैंने तो पूरी अपनी दिल ये निकाल दी, पूरी गाली बक दी। इर्रेस्पॉन्सिबल, राम जी। ओवररेटेड, 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 ओवररेटेड पैम मेरे ख्याल से। बेवकूफ, मैं तो फनी वे में बोल रहा हूँ, मेरी प्यारी चौधरी। आकांक्षा, मिसोजिनिस्ट। बता किसने इज्जत नहीं की शो पे लड़कियों की? यार मुझको लड़कियों की ऐसे तो लड़कियों लड़कियों को भी बोलो कि लड़कों की इन्होंने बिल्कुल इज्जत नहीं हाँ, करी नहीं है। की। तो श्रेया भी है उसमें से, पैम भी है एंड कहीं न कहीं थोड़ा बहुत लिटिल बिट राम जी थे। उस वरुण हुँ। को क्या बोलोगे जिस वरुण के पास पापा के मेडिकल फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे? यार उस वक़्त तो बस यही हो रहा था कि भगवान या मुझको उठा लो उस वक़्त। मैं इतना लाचार फ़ील कर रहा था कि लाइक मैं कुछ मतलब कोई मेरी हाथ ही काट लो, मेरी किडनियाँ बेच दो, कुछ भी कर दो, बट मेरे बाप को उस दिन बचा लो। When he went inside the show, I had no reasons to support him because he has never supported me. But let me tell you that Varun Yadav, aka Laila, has played one of the nicest games. और अभी मैंने एक इंटरव्यू किया था ऋषभ के साथ वरुण, जहां पे मैंने क्लियर कट बोला था कि अगर रिडेम्पशन देखा जाए कि जो टैग लेके कोई आया है और जो टैग मतलब चेंज करने का जो बात होता है, रिडेम्पशन ऑफ दैट टैग, हुँ। nobody has done it better than you. And of course, I'm saying it from an unbiased point of view. I do not appreciate Sufi abusing you. I will come to that. But there are a lot of other things I don't appreciate, जिस पे भी मैं बात करूंगा. But आपने बहुत अच्छा गेम खेला and you definitely, if I was to decide the finalists, you would be one of them for sure. थैंक यू सो मच नयन। आप एक बार राइज एंड फॉल में आए थे जहां पे मैंने सबको बोला है कि शुरू होने से पहले मैंने बोला था कि आरुष के साथ मेरा कुछ भी हो, बट वरुण हैज ऑलवेज बीन अ वेरी वेरी नाइस पर्सन, स्वीट हुँ, हुँ। टू मी। आप पे बहुत सारे टैग्स लगे थे बिकॉज ऑफ द कंटेंट दैट यू गाइस डू, वेदर इट इज होमोफोबिक, वेदर इट इज मिसोजिनिस्टिक कंटेंट। देखिए, मुझे भी पता है जब कोई आपसे मिलता है तो वो बोलेंगे कि आप वैसे नहीं हो। हुँ, हुँ। अभी आपका नज़रिया बदला है अपने कंटेंट के ऊपर? डू यू थिंक दैट आपने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोली थी कि अब मैं जाके समझाऊँगा मेरे दोस्तों को कि ऐसे कंटेंट ना बनाएँ। डू यू थिंक दैट विल चेंज? मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे आज तक कभी कोई गे दोस्त रहा नहीं है, तो वो मैं चीज़ें जो अंदर ही मेरे क्वेश्चन थी या फिर मैं कभी खड़ा होता था, कोई बात भी कर रहा था बाहर का, तो मैं आई एम नॉट आंसरेबल यार, क्योंकि मेरे साथ कभी हुआ ही नहीं, कोई है ही नहीं मेरा दोस्त। तो सूफ़ी के साथ ऐसा था सीन, भाई मैंने उसे जितने क्वेश्चन पूछे, इतने क्वेश्चन पूछे एंड उसने इतने परफेक्टली आंसर दिए। उसको पता है कि मैं बदतमीज़ भी हूँ, बट वो मेरा वो बोलने का वो मीन करके नहीं है, वो टॉन्ट मारने का मतलब नहीं था। बट उसने मुझको हर चीज़ समझाई, हर चीज़ मैंने उससे पूछा। तो हाँ, मुझको बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके एंड ऐसा कुछ भी नहीं होता कि यार आप इनको ऐसे लाइक नहीं करते, चीज़ें ऐसी होती हैं। आप कोई साथ में भी कइयों को होता है कि वो साथ में भी खड़े होते हैं, तो बड़ा घबरा से जाते हैं कि यार ये एंड ऑल। मैंने उससे हर चीज़ की बात बात करी कि चाहे वो किस हो या वो हर चीज़ हो, कि हमें डर लगता था कि कोई आके ऐसे किस ना कर ले, वो चीज़ें ना कर ले। बट उसने मुझको बहुत प्यार से हर चीज़ समझाई है और करी भी है। तो यस, सूफ़ी बढ़िया बंदा है। बट बात एक थी कि उसने जो गाली बक दी थी, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ब्रो कम ऑन यार, मैंने आगे से हाथ बढ़ाया और तूने पीठ पीछे गाली बक दी यार। बकने में सबको पता, पूरी दुनिया को पता है कि मैं इन चीज़ों में बहुत तेज़ हूँ। मैं एक को मुझे गाली देगा, मैं उसको 10 गाली दे सकता हूँ। बट स्टिल वो चीज़ें मैंने देखी नहीं थी। बट आके जब आरुष ने ऐसे बोला वो चीज़ें, मैंने वहाँ पे भी क्लियर करा लोगों को कि उसका मतलब ये नहीं था, उसका मतलब ये होता है कि आप किसी के पीठ पीछे बात कर रहे हो, आप सबके साथ हो रहे हो, तो उसका मतलब ये होता है। तो उसका मतलब वो मतलब नहीं था जो आप लोग लेके जा रहे हो। यू नो?
तो और फिर जब सूफ़ी मुझको मिला, मैंने कहा, "भाई, तूने मुझको गाली बकी है? सुनने में आया ये चीज़ें हुई हैं।" तो उसने बोला, "अरे नहीं भाई, मैं तुझको कैसे गाली बकूँगा लैला? तू मुझको 10 दे सकता है। मैंने तो वो टास्क के बेसिस पे बोला था। तुझे अगर बुरा लग रहा था तो भाई सॉरी भाई, तू बढ़िया बंदा है यार। मैंने तो हर इंटरव्यू में तेरी तारीफ़ करी है।" मैंने कहा, "अरे ठीक है, ओके यार। ठीक है, बंदों से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो चीज़ें हो जाती हैं। बट हाँ, मुझे बहुत चेंज हुआ है। मैं अपने कंटेंट को लेके भी ये चीज़ें चेंज करूँगा।" और मैंने उससे भी वो बातें करी है कि मेरा कंटेंट ऐसा था कि लाइक अगर मैं ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ, कपड़े पहन के उसके एक्ट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ गाइज़ वो एक एक्ट है और मैं उसको एक चीज़ें वैसे नहीं करता प्ले एंड पूरी दुनिया को पता है कि वो बस एक्ट ही कर रहा है। अगर ऐसा चीज़ होता तो आज भी अगर मैं कहीं भी जाता हूँ, तो रेड लाइट एरिया पे किन्नर लोग भी मुझको मिलते हैं, तो वो मुझको भी ऐसे शाबाश देते हैं, अरे लैला तू एंड जितने भी गे कम्युनिटी में मुझे कभी कहीं भी मिलती है, जैसे अभी एयरपोर्ट पे भी एक मिला प्रॉपर, तो उसने बोला ब्रो रियली यू आर अ जैम पर्सन एंड ऑल ये सब चीज़ें उसने बोली। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, तो नो हेट है गे कम्युनिटी एंड एलजीबीक्यू जो भी था मेरा सबको लेके कि ये होमोफोबी है। तो मुझको ऐसा लगता है कि वो लोग वो होते हैं कि कभी आप किसी से उनसे मिले नहीं होते हैं और अंदर ही अंदर आप चल रहे होते हैं, क्वेश्चन चल रहे होते हैं, तो वो चीज़ें आप उनसे भागते हो दूर। बट ऐसा नहीं है, अगर आपको ऐसी चीज़ लग रही है तो आप उनके क्लोज़ जाओ, बात करो, उनसे बात करो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो वो चीज़ था। मैंने अपने दोस्तों को क्या बोला पता है? मेरे मेरे हुँ, कुछ हुँ। दोस्त, ऑफ कोर्स देयर वाज़ अ लॉट ऑफ हेट दैट आई गॉट, क्योंकि मैंने जब आरुष को कॉल किया था आफ्टर द शो, क्योंकि मेरा आरुष से कोई प्रॉब्लम नहीं था, मेरा प्रॉब्लम बाली से था। हुँ, हुँ। बाली ने आप लोगों के व्लॉग में नहीं एक्सेप्ट किया कि उसने फ़ोन करके मेरे साथ मस्ती की। आरुष ने फ़ोन नहीं उठाया था, आप लोगों ने व्लॉग में डाल दिया कि किसने कॉल किया। अम ये तो मुझको पता ही नहीं है, तो लड़का यार वो या उसकी बात उससे ही करना लड़की, यार, मुझको उसका बात लड़का पता ही या नहीं है। लड़की, तो उसने बोला बीच वाला। सी, आई आई हैव नथिंग अगेंस्ट यू। आज मैं इसीलिए आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, कल आरुष का इंटरव्यू मैं नहीं कर रहा। यू आर अंडरस्टैंडिंग, देयर इज अ रीजन व्हाई आई फील दैट। मैंने अपने दोस्तों को बोला, आपके जैसे दोस्त है, तो मेरे दोस्त भी बोलते थे कि तू वरुण को क्यों सपोर्ट कर रहा है। नहीं, ओके। ये चीज़ें मेरे अंदर भी थी कि वो जो लड़का-लड़की एंड बीच वाला जो बात था ना, वो मैंने सूफ़ी से पूछा, तो उसने मुझको प्रॉपर समझाया कि अगर भाई देख मैं लड़का ही में ही आता हूँ, अगर मैंने बस कपड़े ही चेंज करे हैं, बाकी मेरा अंदर से एंड वो नेचर थोड़ा और वो बाकी थोड़ा एक्शन चेंज हो गया, बट अंदर से मैं लड़का ही हूँ। तो वो चीज़ें तो मैं समझ गया हूँ। बाकी उनको नहीं पता जेंडर हो और तो सेक्सुअलिटी दो अलग चीजें होती है। हाँ, एग्ज़ैक्टली तो उसने मुझको समझा दी वो चीज़ें, तो क्लियर हो गई हैं। अब उनको पता नहीं था, उन्होंने जो भी बोला भाई मुझको नहीं पता, बट स्टिल हाँ, बट आई एम मैं आपको हैप्पी। एक चीज बताना चाहता हूँ हुँ, हुँ। कि जब आपने इतने अच्छे से, आई एम टेलिंग यू दिस फॉर रियल, कि आप इतने अच्छे बंदे हो और आपका दिल इतना साफ है, वो दिखा है पूरे शो में, ठीक है। एंड प्लीज डोंट टेक एनी ऑफ दिस अगेंस्ट यू, बिकॉज आई हैव चैंपियंड फॉर यू लिटरली आउटसाइड। मैं थैंक यू सिर्फ ये नयन। बोलना मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, आई विल डू दैट। मैंने ये भी बोला है कि अगर हम एक शो में होते, अगर आरुष की जगह पे आप मेरे शो पे आते, तो हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स बन के निकलते। ये बात सच है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जिस दिन भूमा कुरैशी और भूमि पेडनेकर आई थी, और हुँ, उनने, हुँ। आपने बोलते बोलते एक चीज बोल दी जो गलत बोल दी, कि खाना भी हम लोग सेम प्लेट से खा सकते हैं, क्योंकि आरुष को उन्होंने कॉल आउट किया था मिट्ठू बोलने के लिए, राइट। सी वी हुँ, ऑल नो कि हुँ, मिट्ठू हुँ। का, मीठी छुरी, आई अंडरस्टैंड, बट हुँ, हुँ। मिट्ठू का अलग एक शब्द यूज होता है। एग्ज़ैक्टली हर टेक्निक, एक वर्ड का एक अलग-अलग मतलब होता है। तो अब वो समझ नहीं आता कि सामने वाला किस बेसिस पे लेके जा रहा है। थोड़ा उसको भी गुस्सा था कि मतलब उसको भी आरुष को ऐसा लगा कि यार इसने उससे दोस्ती ही निभाई, उसको हर चीज़ समझा एंड उसको पीठ पीछे ऐसे बहन की गाली बक रहा है। तो वो चीज़ उसको भी अच्छी नहीं लगी, तो उसने उस वे में बोला, तो उसका वो बोलने का मतलब नहीं था। उसका बोलने का मतलब ये था कि हर किसी का सगा हो रहा है, हर किसी का सगा बने जा रहा है, तो मेरा भी कहीं न कहीं वो सगा बन के और मेरे पीठ पीछे ऐसे छुरी घोंप के चला गया। उसका वो मीनिंग था। विल यू कॉल राम जी या मिट्ठू नाउ आफ्टर यस्टरडेज एपिसोड? विल यू कॉल मतलब? आप राम जी को अभी मिट्ठू बोलोगे आपके लॉजिक के हिसाब से, क्योंकि मीठी छुरी तो वो बने आपके हाँ, साथ। मैंने कल शो में भी बोला, कल मैंने उनको पूरा बोला है। मैंने कहा आपसे मीठा तो बड़ा मिट्ठू आदमी तो बड़ा कोई है ही नहीं, जो आपने हरकतें करी हैं। मीठी छुरी हो आप। मैंने बिल्कुल ऐसा बोला है। जो कल लड़ाई हुई है मेरी राम सर से तो बिल्कुल बहसबाजी चली। मैंने तो पूरी अपनी दिल की निकाल दी, पूरी गाली बक दी। मैं कहा सर मैंने आपसे लॉयल्टी निभाई थी, आपसे इतनी चीज़ें हुई थी, आपके घर वाले फैमिली से लेके इतनी मैं कनेक्ट करा था आपसे। मैंने आपसे एक्सपेक्ट नहीं करा था कि यार आप मेरे साथ ऐसा करोगे यार। आरुष को और जब बोला गया ना, तो हुँ, आरुष ने एक वीडियो डाला है इन हुँ, हुँ। जस्टिफिकेशन ऑफ द वर्ड मिट्ठू दैट ही यूज्ड। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि उसको दिखता नहीं कि मैंने आपको सपोर्ट किया, उसने मेरे को भी लपेटा। मेरे शो में भी एक मिट्ठू था, आई डिडंट एवर बिट्रे हिम, बाय द वे। आई ओनली ऑलवेज प्लेड अगेंस्ट पीपल फॉर आरुष। जो भी, आप देख लेना एक बार, आप शो पूरा गौर से देखना, मैंने मैंने बारीकी से अभी देखा है। देखा नहीं है। मैंने हमेशा हाँ। सपोर्ट किया है। आरुष ने जाके वीडीज में बोला है मुझे नयन पे भरोसा नहीं, जबकि मैं ऊपर भी सबके साथ फाइट कर रहा था आरुष के लिए। नेवर माइंड, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम, बिकॉज ही, आई लुक्ड एट हिम लाइक अ ब्रदर, आई विल ऑलवेज लुक एट हिम। बट एक चीज जो उसने बोली, उसके बाद उसने व्लॉग बनाया है एक, जो नेटफ्लिक्स के, जिस दिन वो आया था। देखो, मैं मानता हूँ कि एक होता है कि उन्होंने मीठी छुरी हिसाब से, अगर उसका जस्टिफिकेशन ये है कि उसने मीठी छुरी हिसाब से बोला, व्लॉग में उसने बोला है
कि मुझे गे लोगों से नफ़रत है, गे लोग मुझे पसंद नहीं आते, अपने बच्चों को समझाना चाहिए माँ-बाप को कि सिर्फ़ लड़का-लड़की होता है। और वहाँ पे अंश था जो हमारे राइज़ एंड फॉल में शैडो था, और 2 और लड़कियाँ थी जिसमें से एक हमारी मेकअप पर्सन इसमें भी थी राइज़ एंड फॉल में। जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि वो मेकअप पर्सन ने मुझे आके बोला था, "आरुष जैसा घटिया तो दिखा ही नहीं है शो पे।" मैं अभी तक कुछ नहीं बोला। उन्होंने उस वीडियो में बोल दिया, "आई डोंट यार अंडरस्टैंड देख एलजीबीटीक्यू प्लस नयन कम्युनिटी।" आई एम नयन नॉट सेइंग, आई नो, बट आई एम मेरी बात सेइंग सुनो। कि मैं तेरा पॉइंट समझ गया नयन, मैं तेरा isn't पॉइंट that समझ गया। homophobia then? यार नयन मेरी बात सुन, नयन मेरी बात सुन। मुझको कहीं न कहीं जो लगता है कि वो बंदा जब किसी ऐसे बंदे से मिला नहीं है ना, तो वो कभी समझ ही नहीं पाएगा। वो मेबी 2 तू लोगों से ऊपर मिला था, अनाया और सुन तो ले, मुझसे। सुन तो ले, तू ऊपर था, ये नीचे था, वो ऊपर था, नीचे था। मुझको समझ नहीं आया। देख मेरी मेंटालिटी, मेरी पर्सनैलिटी जो मेरी थी, जो मु चीज़ मुझको समझ में आई है, वो मैंने अपना बेस्ट दिया है। जो मेरे क्लोज़ था, मेरे साथ बैठ के, बेंच पे बैठ के इनफैक्ट हमने रोटियाँ भी शेयर करी है, हमने हर चीज़ शेयर करा। तो वो चीज़ जो लेके था, मेरा तो पूरा माइंड चेंज हो रखा है। मेबी अगर वो मेरे से भी मिला, अभी मेरे से मिला भी नहीं है वो ढंग से, क्योंकि इधर-इधर मुंबई कभी दिल्ली भागना हो रहा है। और अगर जो चीज़ उसके लिए था, वो कहीं न कहीं अगर उसका कोई क्लोज़ कॉल आएगा, कोई आएगा बंदा अपना साथ बैठ के, मेबी जैसे मुझको क्या कहते हो, अरे सूफी। उर्फ़ी-ज़ूफ़ी क्यों बोल रहा हूँ सूफ़ी, तो मुझे जैसे सूफ़ी मिला है तो मैं उसके साथ कनेक्ट हुआ, उसने मुझको चीज़ें समझाई हैं, हर चीज़ें मुझको समझ में आई है चीज़ें। उसको भी कहीं न कहीं एक पॉइंट पे कोई मिलेगा, वो समझ जाएगा वो चीज़ें। मुझे उसका भी समझ नहीं आ रहा है, अगर वो मेरे साथ बैठेगा, वो मेरे से भी बात भी करेगा इस टॉपिक पे, यू नो लाइक गे एंड कम्युनिटी पे, तो मैं उसको समझाऊँगा भी, ये चीज़ ऐसे नहीं होती ब्रो, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। अभी हम बैठे ही नहीं हैं। वो मैंने भी अभी व्लॉग देखा नहीं है, अभी आपने मुझको बताया तो मुझको ये चीज़ें पता चल रही हैं। बट स्टिल देखते हैं यार उसकी अपनी कॉल है, बट क्योंकि आप हर चीज़ अपने का कंटेंट से ये चीज़ हटाओगे अभी होपफुली लाइक द काइंड ऑफ मैंने ब्रो मैंने आज तक कभी आप मेरे पूरा जाके देख लो, बल्कि मैं तो एक्ट ही गे का करता हूँ, मुझको अच्छा लगता है एक्ट करना, एक प्ले रोल भी करता हूँ मैं, क्योंकि मुझे दुनिया में दिखाना होता है, मैं बदमाश का भी कंटेंट एक्ट प्ले करता हूँ, तो मैं तो वैसा ही रहूँगा। मैंने आज तक कभी गे के बारे में कभी कुछ भी उल्टा नहीं बोला, कभी कम्युनिटी के बारे में उल्टा नहीं पता बोला, ना कभी बोलूँगा मैं, बिकॉज़ अब तो मैं और अच्छे से जान गई हूँ। और मैं तो अगर मैं डालूँगा भी ना कुछ भी कंटेंट अपना, तो तुझको और सूफी को तो टैग करूँगा। था। ये मैंने भी सीखा है, क्लैप, 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 क्लॉक इट। हाँ। क्लैप है। उम, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि पैमेला ने जब तुम्हारा सीक्रेट बोल दिया, मेरी इज़्ज़त अगर तुम्हारे लिए इधर तक थी ना, तो मेरी इज़्ज़त इधर गई है, ठीक है भाई? बिकॉज़ वो सीक्रेट अच्छा हुआ कि उसने रिवील किया। पैमेला के साथ मेरा इंटरव्यू भी हुआ है, जहाँ पे मैंने उनको बहुत पोलाइटली ये समझाया भी है कि आपने जो किया, उससे मेरी इज़्ज़त उसके लिए बढ़ गई। बिकॉज़ मैं भी अगर वरुण की जगह पे होता और मेरे पापा की तबीयत खराब है, तो मैं तो खुद को बेच दूँ, उनको बचाने के हाँ, लिए, राइट? ऑब्वियस सी बात है। लुकिंग एट दैट जहाँ से आप लोगों ने चालू किया है, जो-जो चीज़ें आपने देखी है, आज एक कंटेंट अलग छोड़ दो, आज आपका नाम हो गया, आपको लोग पहचानते हैं। उस वरुण हुँ। को क्या बोलोगे जिस वरुण के पास पापा के मेडिकल फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे? यार उस वक़्त तो बस यही हो रहा था कि भगवान या मुझको उठा लो उस वक़्त। मैं इतना लाचार फ़ील कर रहा था कि लाइक मैं कुछ मतलब कोई मेरी हाथ ही काट लो, मेरी किडनियाँ बेच दो, कुछ भी कर दो, बट मेरे बाप को उस दिन बचा लो और हर चीज़ वो कर दो। बट थैंकफुल कि मैंने अपनी दोस्ती इतनी अच्छे से निभाई है कि उनके पापा लेके ऐसे पैसे लेके खड़े हो गए ऑन द स्पॉट, जो कि वो कोई फ़ेमस बंदा नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो मेरा अभी भी दोस्त है। नॉर्मल है भाई। बट हाँ, मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि एट द एंड कि यार आने वाले टाइम में ना कोई रिश्तेदार कोई कुछ काम नहीं आएँगे, जो दोस्ती काम आने वाली है। तो प्लीज़ मेक श्योर अपने दोस्त देख के बनाओ, स्टार्टिंग में आँख खोल के बनाओ, उसके बाद आँख ऐसी बंद करो कि हाँ, आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि भाई ये मेरे लिए है। तो यही था यार, बाकी भगवान ना करे, दुश्मन भी ना करे वो टाइम ऐसा किसी पे आए, जो मेरे पे आया था। बट आई एम हैप्पी कि मैं ग्रेटफुल हूँ, भगवान का थैंकफुल हूँ कि मुझको कहीं न कहीं उन्होंने गॉड गिफ्ट दे रखा है कि मैं बहुत लाइटली हर चीज़ों को ले जाता हूँ, बहुत पॉजिटिव हुँ। वे में। मैं इतना सोचता नहीं हूँ, मेबी अगर मेरी जगह कोई और होता, इतने चीज़ें ट्रॉमा में ले जाता या हर चीज़ हो जाती, तो वो चीज़ें हैं सारी यार। आप लोग जब एंटर कर रहे थे तो लेबल्स दिए हाँ, गए थे। मैं कुछ हाँ। लेबल्स बोलूँगा, आपको अभी शो के बाद बोलना है कि कोई किसके पास वो लेबल्स सॉर्ट ये होता है, कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत ओके, नहीं ओके, है, ठीक ओके, ओके, है? ओके। जल्दी-जल्दी, इर्रेस्पॉन्सिबल, राम जी। ओवररेटेड, 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 ओवररेटेड पैम मेरे ख्याल से। बेवकूफ़, मैं तो फनी वे में बोल रहा हूँ, मेरी प्यारी चौधरी। आकांक्षा, अरे क्यों? हँसी-मज़ाक में बोल रहा हूँ, अ, अरे हँसी-मज़ाक में बोल रहा हूँ उसकी टाँग खींचने के लिए। उसी बाकी को ऐसे दिया यार था वो एक्चुअली। है नहीं, हाँ। चीटर, चीटर तो कोई भी नहीं है यार। चीटर हाँ, राम जी हैं, उन्होंने चीटिंग करी मेरे साथ। एंड वॉनाबी, चमोला भी, चमोला भी। वानाबी तो कोई नहीं लगा मुझको यार। मुँहफट, मुँहफट मैं। तू मुँहफट तो बिल्कुल नहीं है। मुँहफट कितनी ये बातें मुँहफट करी है सुबह से सारी, मुँहफट मुँहफट लग रही है। जब मैंने उससे पूछा वॉशरूम कौन-सा यूज़ करता था, वो मुँहफट ही तो है वो, जब मुझको पता नहीं था। वो गलत था। तो इनविजिबल, मुझे पता नहीं था ना, तभी तो हाँ, गलत था। इनविजिबल,
इनविजिबल, ब्रो, धीरज दुबे। बेजुबान। बेजुबान 3 हफ्ते का देखा जाए तो शिवांगी था, उसके बाद तो खुल गई थी। और कोई नहीं। नहीं, और कोई तो नहीं है बेजुबान भाई। टॉक्सिक। एम! मिसोजिनिस्ट। बता किसने इज्जत नहीं की शो पे लड़कियों की। यार मुझको लड़कियों की, ऐसे तो लड़कियों लड़कियों को भी बोलो कि लड़कों की इन्होंने बिल्कुल इज्जत नहीं हाँ, करी नहीं है। की। तो श्रेया भी है उसमें से, पैम भी है, एंड कहीं न कहीं थोड़ा बहुत लिटिल बिट राम जी थे। ओके। डेस्परेट। डेस्परेट डेस्परेट किस चीज़ के लिए? किसके लिए? डेस्परेट कुछ भी चीज के लिए, अटेंशन के लिए डेस्परेट, सब चीज के लिए डेस्परेट। श्रेया आई थिंक हर चीज़ के लिए फड्डे में घुस जाती थी यार, वो तो डेस्परेट वही थी। लास्ट एंटाइटल्ड, जिसको लगता है कि वो बहुत कुछ है या फिर एक घमंड है कि मैं हूँ। घमंड, यार वो तो श्रेय थी यार, कि पता नहीं क्या ही समझ रही थी वो बट अपने आप थैंक को। यू सो मच वरुण, आई होप यू डोंट थैंक मिस योर यू। फ्लाइट, ऐसे ही रहना। एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स एटलीस्ट आई विल फॉलो यू एंड आई विल डेफिनेटली लुक एट यू। तुझे कभी जरूरत पड़ी, हमारी इतनी बातें नहीं होती, बट ऑफ कोर्स इफ यू एवर नीड अ फ्रेंड, आई एम अ गुड फ्रेंड, ट्राई दैट, मे बी वी विल बिकम गुड फ्रेंड्स समडे। ओके नयन, लव यू भाई, थैंक यू सो मच, ऐसे ही सपोर्ट करिए भाई, लव यू।